दुर्गा पूजा के बाद हवन। हवन कैसे करें समझे। सबसे पहले एक हवन कुंड का व्यवस्था करें। हवन कुंड नहीं व्यवस्था हो तो 9 या 11 ईंटा का व्यवस्था कर ले। ईंटा बिछा करके और एक ईंटा आगे लगा दें। बाकी ईंटा को चौकोन बना करके एक ईंटा बाहर आगे लगवाएंगे जो हवन का मुख कहलाएगा। उसके ऊपर बालू डाल दें। बालू डालने के बाद में उस पर एक आकृति बनाएं, अहिपन बना लें और बीच में रंग लिख लें। ठीक है। उसके बाद में हवन सामग्री का व्यवस्था करें। उसमें जितना तिल ले, तिल का आधा चावल और चावल का आधा जौ ले लें। उसमें अंदर उसके में शक्कर हो तो शक्कर मिला दें, पंचमेवा मिला दें और उसके बाद समिधा यानी लकड़ी का व्यवस्था कर लें। लकड़ी बगल में रख लें। एक चौमुखी दीपक का व्यवस्था कर लें और पूर्वाभिमुख होकर बैठें। बैठने के बाद में सबसे पहले जो है सो एक पूर्ण पात्र ले लें। पूर्ण पात्र में चावल भर करके और दक्षिण दिशा में रखते हैं, ये ब्रह्मा के लिए है। फिर आचमन कर लें। आचमन करने के बाद पवित्रीकरण करें। आचमन का मंत्र आपको ओम केशवाय नमः वाला मंत्र से कर लें। पवित्रीकरण ओम अपवित्र वाले मंत्र से पवित्रीकरण कर लें। स्वास्ति वाचन अगर पढ़ सकते हो तो स्वास्ति वाचन पढ़ लें। फिर हवन कुंड पर जो चौकार बेदी है उसके सामने किसी पुस्तक में देखकर संकल्प कर लें। अगर संकल्प नहीं बोल पा रहे हो तो बोलें, हे माता, मैंने जो दुर्गा सप्तशती किया उसके निमित्त मैं आपको हवन करने जा रहा हूँ। जो भी मुझसे बन पा रहा उस हिसाब से मैं हवन कर रहा हूँ। इतना बोल करके बैठ जाएं। फिर वेदी पर जल छीटें। जल छीटने के समय फिर ओम पवित्र वाले मंत्र को पढ़ें। फिर 3 कुश से वेदी को दक्षिण से उत्तर की ओर परिमार्जित करें और कुश को ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व कोण में रख दें। वेदी पर थोड़ा सा गोबर से लीप दें या छीट दें गोबर। फिर सुरवा जो है जिससे आप घी डालेंगे उस सुरवा को तिलक कर दें और शुरुआत से ही पश्चिम से पूर्व की ओर 3 रेखा और दक्षिण से उत्तर की ओर 3 रेखा खींच दें और अनामिका और अंगुष्ठांगुली से तीनों भाग से मिट्टी उठाकर ईशान कोण में डाल दें। पुनः जल छीट दें। अब चारों कोना पर पुष्प लेकर के पूर्व में ओम ऋग्वेदाय नमः, पश्चिम में यजुर्वेदाय नमः, दक्षिण में साम वेदाय नमः और उत्तर में अथर्ववेदाय नमः करके 4 पुष्प डाल दें। उसके बाद एक प्लेट में कर्पूर डाल के रख लें और हवन के बीचों बीच जहाँ आप रंग लिखे हुए हैं उसके ऊपर में एक सरवा में या फिर एक चिपड़ी के ऊपर में धूप जो आपको बाती है फुलबत्ती को घी में डुबो करके डाल दें और उस पर कर्पूर डाल के रख दें। अब जो प्लेट में कर्पूर रखे हैं उसमें अग्नि जला दें और ओम अग्नेय नमः करके अपने तरफ प्लेट को करके और अग्नि उसमें डाल दें। ध्यान रहे माचिस से हवन कुंड में अग्नि नहीं जलाना है। फिर जब अग्नि जल गया है तो अक्षत लेकर के अग्नि को ओम अग्नेय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यानामि करके ओम पावाग्नये नमः, ओम पावाग्नये नमः करके पूजा कर लें अग्नि भगवान का। ओम भूर्भुवस्सुवः ओम पावाग्नये नमः करके हर चीज़ डाल दें उनमें और एक थोड़ा सा प्रसाद डाल दें। फिर जो लकड़ी है समिधा उस पर 3 ठो लकड़ी पर मूली लपेट दें और 3 लकड़ी को सबसे पहले मैंने त्रिभुज बना के डाल दें। ठीक है। अग्नि का एक गंध पुष्प अक्षत लेकर अग्नि का पूजन कर लें और एक मोली को थोड़ा सा घी में डुबोकर अग्नि को वस्त्र अर्पित कर दें। फिर सप्तजिह्वा का पूजन करें। अक्षत ले लें बायां हाथ में, दायां हाथ से ओम कारालय नमः, ओम धूमिने नमः, ओम श्वेताय नमः, ओम लोहिताय नमः, ओम नील लोहिताय नमः, ओम सुपर्णकाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः करके सप्तजिह्वा का पूजन कर लें। इसके बाद में घृत प्रक्षेपण करना है। घृत का जो कटोरा है उस पर कुछ रखें और जलपात्र रख लें बगल में। ओम प्रजापति स्वाहा करके अग्नि घी डालें और जो शुरवा है उसको जलपात्र पर डालें। जैसे ओम प्रजापति स्वाहा घी डालेंगे, इदम प्रजापति नमः करके उसको जलपात्र पर डाल देंगे। फिर ओम इंद्राय स्वाहा घी डाल दीजिए, ओम इंद्राय नमः करके जलपात्र पर शुरवा को डाल दीजिए। ओम अग्ने स्वाहा करके घी डालें, इदम अग्ने नमः करके जलपात्र पर डाल देंगे। फिर ओम सोमाय स्वाहा करके घी डाल देंगे, फिर इदम सोमाय नमः करके जलपात्र पर डाल देंगे। ओम भू स्वाहा करके घी डाल देंगे, ओम इदम अग्ने नमः करके जलपात्र पर डालेंगे। फिर ओम भुवः स्वाहा करके अग्नि पर डालेंगे, फिर ओम इदम अग्नि मम करके जलपात्र पर, फिर ओम स्वः स्वाहा करके अग्नि में डालिए घी और फिर चूरमा को लेकर के जलपात्र पर इदम अग्नि नमः। ठीक है। उसके बाद बार बार करके हम बोलते जा रहे हैं और एक एक करके हवन कर दीजिए घी से। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः, स्वाहा उमा महेश्वराभ्याय नमः, स्वाहा बाणी हिरण्यगर्भाय नमः, स्वाहा
शचि पुरंदराय नमः स्वाहा। इष्ट माता पितृजन कमलेभ्यो नमः स्वाहा। इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो सागरेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो सर्व प्रतिष्ठित देवताभ्यो नमः स्वाहा। कमलासिन्ये पृथ्वी देव्यै नमः स्वाहा। कलशास्थित देवताभ्यो नमः स्वाहा। घटस्थ गरुड़ाय नमः स्वाहा। शंखस्थ गरुड़ाय नमः स्वाहा। दीपस्थ गरुड़ाय नमः स्वाहा। और अपने जो अगल बगल के देवता हैं उनके नाम से स्वाहा कर दे। गंगाय स्वाहा। ओम गंडकाय स्वाहा। ओम गुरुवे स्वाहा कर ले। उसके बाद ओम गणपति स्वाहा करके 11 बार डाल दे। गंग गणपति नमः स्वाहा करके भी 11 बार डाल दे। ओम अंबिके स्वाहा। ओम अम्बे अंबिके अम्बाल के नौमा नैतिक अर्चना वाले मंत्र से 1 बार डाले। फिर ओम अम्बे स्वाहा, एक बार अंबिके स्वाहा, अम्बालिके स्वाहा, फिर ओम श्रीमन महागणाधिपति स्वाहा। फिर नवग्रह कर ले। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम चंद्राय स्वाहा। ओम भौमाय स्वाहा। ओम बुद्धाय स्वाहा। ओम गुरुवे स्वाहा। ओम शुक्राय स्वाहा। ओम शनिये स्वाहा। ओम राहवे स्वाहा। ओम केतवे स्वाहा करके बार बारी से डाल देगी। फिर खोडस मातृका के कर दे। ओम गौरी स्वाहा। ओम पद्माय स्वाहा। ओम सच्चे स्वाहा। ओम मेधाय स्वाहा। ओम सावित्रे स्वाहा। ओम विजयाय स्वाहा। ओम जयाय स्वाहा। ओम देवसेनाय स्वाहा। ओम स्वाधाय स्वाहा। ओम स्वाहाय स्वाहा। ओम मातृभ्य स्वाहा। ओम लोकमातृभ्य स्वाहा। ओम घृत्य स्वाहा। ओम पुष्टे स्वाहा। ओम तुष्टे स्वाहा हो गया खोडस मातृका का। उसके बाद ओम प्राणाय स्वाहा। ओम आपनाय स्वाहा। ओम व्यनाय स्वाहा। फिर ओम कुलदेवताय स्वाहा। खोडस मातृका का हवन होगा। ओम 10 दिक्पाल का कर दे। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम अग्ने स्वाहा। ओम यमाय स्वाहा। ओम नरित्रे स्वाहा। नरित्राय स्वाहा। ओम वरुणाय स्वाहा। ओम वायवे स्वाहा। ओम धनदाय स्वाहा। ओम ईशानाय स्वाहा। ओम अंतरिक्षाय स्वाहा। ओम धाराय स्वाहा। अब पंच लोकपाल के करें। ओम गंगणपते स्वाहा। ओम दुर्गाय स्वाहा। ओम वायु देवताय स्वाहा। ओम आश्विनी देवताय नमः स्वाहा। ठीक है। अब नवदुर्गा का हवन। ओम शैलपुत्रे स्वाहा। ओम ब्रह्मचारिणी स्वाहा। ओम चंद्रघंटाय स्वाहा। ओम कुष्मांडाय स्वाहा। ओम स्कंद माताय स्वाहा। ओम कार्तिन्ये स्वाहा। ओम कालरात्रे स्वाहा। ओम महागौरी स्वाहा। ओम सिद्धिदात्रे स्वाहा। फिर या देवी सर्वभूतेषु वाले मंत्र से जितना हो सके उतना स्वाहा कर लीजिए। हो गया। ओम उसके बाद ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय वाले मंत्र से 108 बार कर दे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा, या फिर ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा कर लीजिए। उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र से 9 बार, नमो ओम नमो भगवते रुद्राय से 9 बार, गायत्री मंत्र में खीर से कीजिएगा 9 बार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय से 11 बार, ओम महालक्ष्मी नमः से खीर से कीजिएगा 9 आहुति कर दीजिए। इतना करके आपका मेन हवन हो गया। आप क्षेत्रपाल करना हो तो उसके बाद अगले